नमस्ते बच्चों, ये मैथ्स का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री मैंने खत्म कर दिया, जिसमें ज्योमेट्री का मैंने केवल परिचय दिया था। बहुत सारे सवाल अभी नहीं करवाए थे, केवल एक हिंट के रूप में, जिसमें बच्चे अपने सोच को किस तरह से विकसित कर सकते हैं, उस लिहाज से मैंने वो वीडियो बनाया था। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है कि सर ये कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कैसे पता चले, हमें कुछ समझ में नहीं आ पाता है क्या है क्यों है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद इसमें अब कुछ भी अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, जीवन के प्रारंभिक दौर में क्या था कि प्रकृति की कहर वगैरह के कारण, हमारी भूख के कारण हम लोग एक जगह से दूसरे जगह को पलायन करने के लिए विवश हो जाते थे। प्रकृति की कहर इन द सेंस बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना, ठंडा पड़ जाना, गर्मी आ जाना, हद से ज्यादा कुछ भी आ जाता था, जिसके कारण लोगों को उस जगह पे ठहरने के लिए काफी दिक्कत होती थी, जिसके कारण वे लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे। और हमारी खुद की इच्छाएं भी होती थी ऐसी कि हम पलायन अपने इच्छा अनुसार भी करते थे। जैसे किसी को व्यापार करना होता था, काफी अमीर बनने की इच्छा होती थी, वहां कुछ और सपना लिए कहीं एक जगह से दूसरे जगह पलायन करते थे, जो यहाँ फुलफिल नहीं हो पाता था, जो दूसरे जगह पे ही जाके उन्हें वो चीजें मिल पाती थे। ठीक है, तो इस तरह से वो खुद को एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो जाने के क्रम में इस तरह से प्रकृति की कहर हो गई, हमारी भूख हो गई, हमारी असंख्य इच्छाएं हो गई। इस कारण से क्या हुआ कि हम लोगों में एक रेस लगा और सब लोग एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। आज भी होता है, आप लोग महसूस किए भी होंगे, लोग दिल्ली मुंबई जाते हैं कमाने के लिए, कोई सपनों की नगरी मुंबई में जाता है हीरो बनने के लिए, कोई क्रिकेटर, कोई इच्छा लेकर, कोई जरूरत लेकर। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग जाते हैं। इसमें क्या है, व्यापार वगैरह जो लोग करते हैं तो क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, समय पर आपको अपना सारा काम करना पड़ता है। तो टाइम यहाँ काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके लिए। ठीक है, तो समय पर पहुंचकर अपने वस्तुओं का, जिसका व्यापार हो रहा है, उसको काफी क्वालिटी बनाना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो प्रारंभिक दौर में भी यही होता था। तो इस तरह से क्या था कि प्रकृति के कहर वगैरह के कारण जब लोगों को एक दूसरे को अभाव होने लगी, चीजों की नहीं मिल पाता था, तो इसमें जंग भी आपका शुरू हो गया था। राष्ट्र के बीच, समाज के बीच, लोगों के बीच लोग लड़ना झगड़ना भी शुरू कर दिए थे और तरह तरह के शस्त्र अस्त्र आपका विकसित होना शुरू हो गया था। तो इन सब में मैथ्स जो है काफी बड़ा रोल प्ले किया था लोगों की अपनी इच्छाएं और जरूरत को फुलफिल करने के लिए, समय पर कहीं भी पहुंचने के लिए कैलकुलेशन करते थे वे लोग किसी भी चीज का। ठीक है, तो उस मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब मैथ्स में क्या, पहले मान लीजिए कि लोग डंडा से लड़ते थे, एक डंडा बनाना सीख गए, धीरे धीरे तीर धनुष बनाना सीख गए। अब तीर धनुष से एक डंडा को क्या था कि वो लोग चलाते थे तो कुछ दूर पर जाता था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री में मैंने पहला क्लास में बताया था कि शेप, साइज, पोजीशन का क्या रोल होता था किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने दिमाग को विकसित किया और पता किया कि अगर यहां एक ट्रायंगल जोड़ दिया जाए तो ये तीर जो है काफी दूर तक, काफी स्पीड से और काफी ज्यादा तीव्र गति से वार करते थे, काफी गहरा घाव दे देते थे, जिसके कारण वे लोग जीत जाते थे जंग। ठीक है, जिसने भी पहले ये बनाया होगा, ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की होगी, उन्होंने काफी लोगों को क्षति पहुंचाई होगी और काफी ज्यादा धन वगैरह इकट्ठा किए होंगे और अपना काम फुलफिल किए होंगे। ठीक है, या अपने लोगों के लिए ये हो गया। तो इन्होंने इस तरह से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। अब जैसे आपका क्या है कि पूरा दुनिया में एक देश से दूसरे जगह लोग पलायन कर रहे थे, जैसे मैंने बताया, तो नौकाओं से जाते थे समुद्र में। तो नौकाओं से जाते थे तो पहले काफी उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। ये नाव है, यहां ये लोग पानी में, समुद्र में नाव चलाते थे, खेवैये जो खेवते थे, तो बहुत दिन तक पूरा दिन 2-2 महीना 4-4 महीना समुद्र में ही इनका निकल जाता था और काफी मेहनत भी लगता था इन लोगों को। तो इन्होंने क्या टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया कि यहां से एक त्रिपाल दे दिया जाए जिस पर हवा आकर मारेगी और ये जो नाव है अपने आप अब आगे बढ़ने लगेगी। तो स्पीड भी आ गया नाव में, समय पे वे लोग पहुंच भी जाते थे और जो मेहनत लगता था उनका मेहनत भी बच गया, तो वो दूसरे जगह अपने मेहनत को लगा सकते थे, थकते नहीं थे। ठीक है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते चले गए। इतना मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं कि अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल आने लगा इसमें।
अब कोई जा रहे हैं तो बहुत सारे जंगल, नाली, तालाब, ये सारी चीजें आते थे, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब आते थे। तो उन लोगों को क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब कैलकुलेशन करना पड़ता था। मान लीजिए कि यहाँ कोई पहाड़ है, इस तरह से खड़ा है, ठीक है, ये पहाड़ है पूरा, ये पहाड़ी है, ऊपर चढ़ना है, और पहाड़ के इस साइड में कोई देश है, ठीक है, महेशमती मूवी टाइप में, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ सूर्योदय हो रहा है सपोज के लिए, तो इस पहाड़ की कोई परछाई बनेगी, आपका परछाई बनी, उसको हम रेड पेन से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो परछाई बनेगी, यहां परछाई बन रही है, मान लीजिए किसी खास समय में यहां तक परछाई है। तो अब यहां पहाड़ पे चढ़ने के लिए या तो रस्सी यहां से फेंका जाएगा, ठीक है, या सीढ़ी लगाया जाए, जो भी तरीका से इन लोग को पहुंचना हो, एक बार में नहीं, पीस पीस कर में के आप मूवी वगैरह या एडवेंचरस जो भी डिस्कवरी में दिखाता है किस तरह से पहाड़ पे चढ़ा जाता है, वो रस्सी को ऐसे कांटा लगा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से एक लोहा का कांटा लगा हुआ रहता है और इसमें रस्सी बांधा रहता है, तो ये रस्सी को ऐसे नचा के बहुत दूर दूर तक फेंका जाता है और उसी पर फिर चढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो हाइट का कैलकुलेशन भी उसमें होता था उस समय, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक ना। तो अब मान लीजिए जो जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, कितना रस्सी चाहिए या कितना सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए, और इस साइड जो है उस देश पर आक्रमण करना है छिप के, तो सारे सैनिक जो है आपके इस पर आसानी से चढ़ के जा सकते हैं। जो भी इस टेक्नोलॉजी को पहले अडॉप्ट कर लेगा वो काफी आगे बढ़ जाएगा औरों के तुलना में। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C, ओके। यहां कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 90 तो नहीं बनेगा, सॉरी, ठीक है, जो भी बनेगा हम उसको एक एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक ना, एक्स से। तो अब क्या है कि यहां ये एक्स बन रहा है, परछाई का लेंथ नापा जा सकता है, जो भी है, ठीक है, इसको हम बी नाम दे देते हैं, परछाई के लेंथ को, ये बी नाम से हम डिनोट कर दिए, इतना दूरी जो है। पर्वत का हाइट अभी नहीं पता है, मान लेते हैं पी है, ठीक, इसका हाइट एक्चुअली में निकालना है। तो यहां से जरा सा रेशियो का कंसेप्ट निकल के आता है बच्चों, ठीक है, रेशियो का कंसेप्ट यहां से समझ में आता है। देखिए रेशियो क्या है, ध्यान से सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। रेशियो एक्चुअली कुछ भी नहीं, मल्टीप्लीकेशन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। जैसे कोई पोल है तो वो हमसे अगर 10 गुना बड़ा है, ठीक है, तो गुना, गुना यानी मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, टाइम्स, 10 टाइम्स बड़ा है हमसे, ठीक है। तो उसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे पोल बटा मी इक्वल टू 10/1, ठीक है, हमसे 10 गुना बड़ा है। अगर मेरा हाइट 1 फुट है तो उस पोल का हाइट कितना होगा, 10 फुट होगा। यदि मेरा हाइट 2 फुट है तो उसका हाइट 20 फुट हो जाएगा। यदि मेरा हाइट 3 फुट है तो उसका हाइट हम ये मानेंगे कि 30 फुट है। हमसे हमेशा वो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रेशियो का कंसेप्ट होता है। अगर आपका 10/3 है कोई, तो मेरा हाइट 3 फुट तो उसका हाइट 10 फुट। अगर रेशियो कोई बोले कि हम जब 3 फुट के हो रहे हैं तो वो 10 फुट का हो रहा है, ये हमसे इतना गुना बड़ा है। हम जब 6 फुट के होंगे तो वो 20 फुट का होगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे में 1 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 1 में उतना गुना निकल जाता है, लेकिन यहाँ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 3-3 के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये रेशियो होता है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जो होता है, सबसे बढ़िया उदाहरण होता है हमारा शरीर, ठीक है। हमारा शरीर हमेशा एक निश्चित गुना में ही एक दूसरे के रेफरेंस में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका हाथ और पैर जो है हमेशा 1/2, यानी अगर आपका हाथ जितना भी उसका हाइट रहता है, पैर का हाइट उससे 2 गुना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए, यदि मेरा हाथ का हाइट 1 फुट था बचपन में,
तो आपका पैर का हाइट कितना रहेगा, 2 फुट रहेगा। और जवान होते ही अगर ये 2 फुट का हाथ हो गया तो पैर का हाइट ऑटोमेटिकली 4 फुट का हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो शरीर बेढंगा हो जाएगा। ये होना ही है एकदम निश्चित रेशियो में। तो ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे उदाहरण हैं जो निश्चित रेशियो में, आपका मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लीकेशन भी हुआ है जिसको रेशियो बोल दिया जाता है, ठीक है। तो निश्चित रेशियो में आपका बढ़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में जब लोगों ने देखा कि ये परछाई जो है इसका भी एक नेमिंग कर देते हैं, एच नाम दे देते हैं, ठीक है। चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बिल्कुल पर्वत खड़ा है 90 डिग्री पर, इसे मिटा देते हैं। तो 90 डिग्री पर है पर्वत, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है लगभग। तो लोगों ने यहां पाया कि किसी खास एंगल, जब कुछ ये खास एंगल बन रहा है तो ये B/H का रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट इन द सेंस कि यदि ये अगर 60 डिग्री बना है ना, 60 डिग्री, तो B/H का रेशियो आ रहा है 1/2, ठीक है। B/H का रेशियो यहां से जैसे ट्रायंगल में 180 डिग्री सम होता है, मैंने पहला लेक्चर में बताया था, तो कैसे उसका एप्लीकेशन निकल के आया था, प्लीज पहला लेक्चर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है वो, और भी ज्यादा ये लेक्चर आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, अगर मेरा इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री आपने देखा है तो यहां से फिर से एक नई क्रांति आना शुरू हो गया मैथ्स में और लोगों के एप्लीकेशन में, अपने कामों को निकालने में। अब क्या है, ये B/H का 1/2 रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा यदि ये x 60 डिग्री है, तो यही वैल्यू आएगा। यानी हाइपोटेन्यूज जो है ये वाला 2 फुट का होगा और ये वाला 1 फुट का होगा। ये कैसे निकला होगा, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये पहाड़ है, इस तरह से एक परछाई बन रही है, तो कुछ लकड़ी को काटकर इतना लेंथ का, कुछ पर्वत का इतना मानकर रेशियो बैठा के हर बार देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट होता है, तो उस तरह से देखा गया होगा। तो हर एक बार जब भी 60 डिग्री आ रहा था तो B और H का रेशियो जो था वो हमेशा 1/2 के फॉर्म में आ रहा था। यानी B यदि 1 फुट का है तो H जो है 2 फुट का आ रहा था। फिर दूसरा बार जब एक्सपेरिमेंट किए और B को 2 फुट बना दिए, ठीक है, लकड़ी का काट कर अपना खुद से एक्सपेरिमेंट घर में देख रहे थे इस तरह से। तो B जब 2 फुट रखे तो H जो था 4 फुट का हो गया। जब ये 3 फुट रखे तो H जो था 6 फुट, यानी 1/2 के रेशियो में बार बार आ रहा था। तो यहां से एक नई क्रांति, इन्हें लगा कि अरे क्या खोज हो गया, बड़ी दिलचस्प खोज था ये अपने आप में। हर बार ये रेशियो कांस्टेंट आ रहा था और फिर ये x = 60 डिग्री के लिए नहीं, अब एंगल भी चेंज कर करके देखने लगे, ठीक है। 3 ठो लकड़ी लेकर घर में अलग अलग साइज के बार बार चेक कर रहे थे कि ये एंगल पे और ये साइज में रख रहे हैं तो क्या। अब मान लीजिए 30 डिग्री रखें, अब एंगल जो है 30 डिग्री रखें, तो B/H का रेशियो जो था वो बार बार आ रहा था आपका √3/2, ठीक है। यानी हाइट जब भी हाइपोटेन्यूज ये 2 फुट का आ रहा था, जब ये √3 फुट का था, यानी ये 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर बेस 2 √3 का रख रहे थे तो ये 4 फुट हो जा रहा था, ये 3 √3 रख रहे थे तो ये 6 फुट का हो जा रहा था, ठीक है। हमेशा इस रेशियो में आपका बढ़ते जा रहा था। नहीं 6 नहीं, सॉरी गलती से कहा गया 3। अब देखिए ध्यान से मेरे भी उतर गया क्या क्या एग्जांपल दी, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिएगा कि √3/2 के फॉर्म में आ चुका था, ठीक है। तो इस तरह से आपका नया क्रांति हो गया, ठीक है। B/H जब 60 डिग्री रखे, 30 डिग्री रखे, 45 डिग्री रखे, ये दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, और कर करके देख रहे थे कि क्या हो रहा था। तो यही रिजल्ट अब बड़ा लेवल पे पर्वत पर ये लोग अप्लाई करना शुरू कर दिए। अब एक रेशियो, ये तो B/H हुआ, ठीक है, एक रेशियो हो गया B/H, ठीक है। इसको यहीं तक वे लोग नहीं थमे, अब ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब एक रेशियो चेक करने लगे वे लोग, क्या, P/H ताकि इसका अब दिलचस्पी लोगों की बढ़ने लगी कि भाई ये तो रेशियो देख रहे क्या क्या आ रहा है। एक चार्ट दे देंगे आपको, ठीक है, उसमें सारा डिटेल सारा डाटा है आपका कि किस एंगल पे क्या रेशियो का वैल्यू आएगा, ठीक है। 0 डिग्री पे 1 आ रहा था, अगर ये 0 डिग्री था तो B/H का वैल्यू 1 आ रहा था, 30 डिग्री था तो √3/2 आ रहा था, एकदम कांस्टेंट था, हर बार आ ही रहा था। B का वैल्यू जितना बढ़ा रहे थे
h का उसी अनुपात में √3/2 के फॉर्म में ये अनुपात आ जा रहा था। तो अब दिलचस्पी बढ़ी लोगों में, अब क्या किया, अब नया नया और तरीका, अब p/h में देखने लगे। यार b/h का तो हमने देख लिया, अब p/h जरा देखते हैं। तो अब b/h निकल जाने के बाद p/h भी अब निकलना आसान हो गया था, क्योंकि h का रेशियो निकल जा रहा था बार बार। तो इनका रेशियो जब निकाल रहे थे तो इसका भी देखिए कि जब 30 डिग्री हो रहा है तो p/h का वैल्यू जो है आपका आ रहा है 1/2। फिर उन्होंने सोचा कि अरे वाह, ये तो मतलब अपने आप में नई नई चीजें निकलते जा रही थी। कि हर एक बार होता है ना, कोई बच्चा नई नई चीजें सीखता है और वो जब सीख जाता है कि अरे यही है, साइकिल के पैडल मारने पर साइकिल आगे बढ़ रहा है, तो वो बार बार और अच्छे ढंग से पैडल मारते खुश हो गए। तो इस तरह से ये लोग भी अपना और एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे। 60 डिग्री पर चेक किए, 45 डिग्री पर चेक किए, 90 डिग्री पर चेक किए, इस तरह से एक एक वैल्यू निकालना शुरू कर दिए और हमेशा जो रेशियो था वो इक्वल आ रहा था, सॉरी कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, हर बार, यानी जब भी P का वैल्यू, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, P का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, H का वैल्यू डबल आता ही था उसका। ठीक है, अगर P = 5 फुट रखे हैं तो ये 10 फुट हो जाता था, डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता था। ठीक है, √3 का वैल्यू पता कीजिएगा क्या होता है, आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ओके, चलिए, तो एक p/h, अब फिर और दिलचस्पी बढ़ा हम लोग को। ठीक है, कि p/b का रेशियो पता करें क्या होता है, p और b का रेशियो निकालना शुरू किए उसी तरह से। ठीक है, अब p/b निकाले, अब उसी को उल्टा भी कर दिए, h/b कर दिए, इसको h/p कर दिए, इसको b/p कर दिए। तरह तरह से अब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चीजें थी, 3 आपके क्वांटिटी मिल गए थे, एक एंगल मिल गया था और वे लोग किए जा रहे थे एक्सपेरिमेंट नए नए तरीके से। ठीक है, कभी इसको उधर कर दिए, उसको इधर कर दिए। ठीक है, कभी नीचे वाले को ऊपर कर दिए, ऊपर वाले को नीचे कर दिए। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए यहां कितने तरह के वेरिएबल हो गए। b/h रेशियो में आपका अलग अलग एंगल दिया जा सकता है, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हर बार अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। ठीक ना, जो एंगल रह रहा है उसके लिए। तो मान लीजिए x = डाल दिए ये, अब x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो b/h का वैल्यू नया नया आएगा। तो इसमें b/h का रेशियो होगा, फिर x का वैल्यू के लिए p/h का भी कुछ रेशियो का कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था। अब x यहां भी है, x यहां भी है, यहां b/h है, p/h है। तो अब दोनों को अलग अलग कैसे डिनोट किया जाए, ठीक है, ताकि लोगों को डिनोट किया जा सके कि कैसे ये आया है। ठीक है, तो इसलिए b/h के रेशियो को सिंपली कह दिया गया cos x, एक वेरिएबल दे दिया गया नाम। ठीक है, cos एंगल के साथ, क्योंकि एंगल कभी 0 डिग्री आप रख सकते हैं, कभी 45 डिग्री रख सकते हैं, कभी 30 डिग्री रख सकते हैं, और b/h के लिए रेशियो cos कहलाएगा। अब यहां भी एंगल चेंज कीजिएगा, कभी 0 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री, लेकिन रेशियो क्या है, p/h। तो p/h रेशियो को नाम देने के लिए साइन दे दिया गया, sin x। ठीक है, अब साइन x चेंज करते रहिए, यानी जब भी x चेंज कर रहे हैं साइन के रेफरेंस में, यानी p/h के रेशियो को आप डिनोट कर रहे हैं, और cos x में जब भी x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं b/h के रेशियो को आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका मतलब b/h का रेशियो का वैल्यू आप रख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपका p/b के लिए tan x कह दिया गया p/b के लिए। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं, शायद नीचे नहीं दिखा होगा, tan x कह दिया गया p/b के लिए। ठीक है, अब और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे बताया, उस चीजों को पलट दिया गया। अब h/b के लिए आपका नाम दे दिया गया, अगर b/h को उल्टा कर दिया जाए h/b, तो भाई उसका भी एक वेरिएबल नेम दे दीजिए, तो उसका नाम दे दिए sec x। ठीक है, और p/h को जब उल्टा किया गया, h/p किया गया, तो इसका नाम दे दिया गया cosec x, और tan x को उल्टा किया गया, b/p कर दिया गया, तो नाम दे दिया गया cot x। बस एक नेमिंग दे दिया गया और कुछ नहीं है, बाकी सारा रेशियो ही है आपका। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका सारा
बन गया। अब थीटा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, वही एक्स ही है थीटा, ठीक है, अलग अलग नाम दे सकते हैं। वेरिएबल को तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना, एक्स कहिए, वाई कहिए, जेड कहिए, ठीक है, अपना नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे मेरा नाम राहुल है तो कॉस राहुल, अब राहुल में वैल्यू पुट करते रहिए, ठीक है। तो उसी तरह एक थीटा नाम दे दिया गया, जिसको बच्चे बहुत हाई लेवल का चीज समझते हैं कि थीटा कुछ है, कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल होता है, ठीक है। यहाँ चूंकि 2-3 वेरिएबल 4 वेरिएबल है और एक ही में अटैच्ड है, ठीक है, इसलिए 2 वेरिएबल यूज किया जाता है, कॉस b बाई एच के लिए और x एंगल के लिए, साइन p बाई एच के लिए और x एंगल के लिए। अलग अलग एंगल पे p बाई एच का भी वैल्यू अलग अलग आएगा और उसी एंगल के अलग अलग वैल्यू के लिए b बाई एच का भी रेशियो अलग अलग आएगा। तो cos x, sin x, tan x, cot x जो भी नाम दे दिया गया। तो इतने वेरिएबल आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं। एक और चीज यहाँ समझने लायक बात है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री मैंने पहले लेक्चर में जो बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है आपका पहले से ही, और ये मिलके अब 90 डिग्री हो जाएंगे, तो आपका टोटल 180 डिग्री होगा। तो ये x है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली दोनों का सम 90 है, तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। अब इसके सामने का रेफरेंस लेकर हम लिख रहे थे p बाई एच, d बाई एच, अगर इसको रेफरेंस लिया जाए, ठीक है, जैसे cos 90 माइनस x, 90 माइनस x, ठीक है, ये एंगल है, एंगल डाल दी, जैसे वेरिएबल है, ठीक है, x डाले थे या 90 माइनस x डाले थे, तो इसका 90 माइनस x क्या हो जाएगा, इसका क्या था, cos का b बाई एच, तो सामने वाला नहीं था, x के सामने वाला नहीं था, नीचे लेटा हुआ था और एक हाइपोटेन्यूस था, तो इसका भी सामने वाला नहीं होगा, अब ये वाला होगा जो लेटा हुआ है और एक हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये p बाई एच हो गया, ठीक है। x के लिए जब सामने वाला नहीं था, cos x के लिए b बाई एच था, ठीक है, एक लेटा हुआ और एक हाइपोटेन्यूस, तो इस cos 90 माइनस x के लिए भी क्या होगा, सामने वाला नहीं होगा, एक लेटा हुआ और एक हाइपोटेन्यूस, तो ये p बाई एच, इसीलिए cos 90 माइनस x p बाई एच आ गया, यानी sin x ही आ गया, ठीक है। तो इसीलिए जब भी 90 माइनस x एंगल में रहता है, आप उसका अपोजिट फॉर्म में लिख देते हैं, cos 90 माइनस x क्या हो गया आपका, ठीक है, sin x हो गया। इसी तरह आपके सामने एक चार्ट आएगा, इसको आप देखिए कि किसको 90 माइनस x लिख रहे हैं तो क्या क्या वैल्यू आ रहा है। जैसे sin 90 माइनस x का क्या वैल्यू आएगा, tan 90 माइनस x का क्या वैल्यू आ रहा है, cot 90 माइनस x का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यहां भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये 90 माइनस x, cos 90 माइनस x, sin x क्यों आ जाता है। आई होप कि आपका यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक तरीका से ये जान सकते हैं कि जब वो सूर्योदय हो रहा था और इस पर्वत का कोई खास परछाई आ रहा था, मान लीजिए 5 फुट आ रहा था, ठीक है, तो अब आप हाइपोटेन्यूस किसी खास एंगल पे निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या हुआ, और यहां आप एक रस्सी बना लीजिएगा और जाके उस देश पर, यहां से आपके सैनिक चढ़ जाएंगे पहाड़ों पर, ठीक है, और यहां से जैसे भी हो, यहां से रस्सी डाल के उतरना हो, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, या कूदना हो, पैरासूट लगाना हो, जो भी लगाना हो अपना लगाएंगे और अपना काम करेंगे, ठीक है। यहाँ कोई देश है, स्थलखंड पर लोग रहते हैं, ठीक है, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं इस तरह से, ठीक है, कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। आइए अब जो कुछ हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, उन्होंने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया होगा, इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी होता है, जो वैल्यू निकलता है साइन थीटा कॉस थीटा एट डिफरेंट एंगल, ठीक है, टेन थीटा का जो भी वैल्यू निकलता है अलग अलग एंगल पे, उसे मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ एक ट्रायंगल मैंने लिया है ABC, जिसमें BC जो है AB के परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, एंड दैट इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब क्या है कि चूंकि ये 90 डिग्री है, मैंने यहाँ एग्जांपल 45 डिग्री पर लिया है, तो एक एंगल यदि 45 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 माइनस 45 वो भी 45 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस एंगल को रेफरेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एक चूंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो किसी भी ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। ये लॉजिकली भी आपको दिख रहा होगा, मैथमेटिकली प्रूफ भी होता है इसका, ठीक है। आप इसको अगर मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो 3 स्ट्रिप लीजिए, AB BC और AC, और ये एंगल इक्वल कीजिए तो ऑटोमेटिकली AB इक्वल टू BC आ जाएगा, ठीक है।
अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल प्रूफ होता है, आप लोग मेरे बाकी के जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें हम किसी दिन कर देंगे, ठीक है। तो AB इक्वल टू BC जो है, अभी मानकर चलते हैं कि AB का लेंथ जो है A यूनिट ले लिए, A लेंथ ले लिए, ठीक है। तो BC भी A ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर जो है, ठीक है, इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो AC स्क्वायर, AB क्या है, A है, तो A का स्क्वायर प्लस BC भी A है, तो A का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। देयरफॉर AC इक्वल टू जो होगा √2 और A स्क्वायर A हो जाएगा, A बाहर निकल जाएगा रूट के, ठीक है। दैट्स वाई इसका जो वैल्यू होगा वो √2A होगा, हाइपोटेन्यूस का। तो यहां से फिर बहुत आसानी से सारे वैल्यूज निकल सकते हैं। cos 45 डिग्री इक्वल टू B/H, यहां B का वैल्यू क्या है A और H का वैल्यू क्या है √2A, A कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब ये ट्राइंगल कितना भी बड़ा लीजिए, ये दोनों वैल्यू 2A कर दीजिए, 3A कर दीजिए, 4A कर दीजिए, हमेशा ये वैल्यू 45 डिग्री के लिए फिक्स हो गया, यही आएगा, ठीक है। sin 45 डिग्री इक्वल टू P/H, P क्या है यहाँ A है, ठीक है। तो A/H क्या है √2A, A कैंसिल हो जाएगा 1/√2, यानी cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री का रेशियो एक ही आ जाता है, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B होता है, P इज A एंड B इज A, दोनों A ही है वैल्यू, ठीक है। इक्वल टू 1 आ गया करके, ये रेशियो हमेशा 1 आएगा। tan 45 डिग्री हमेशा वैल्यू जो होगा 1 आएगा। A को 2A कर दीजिए, लेंथ बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, इसका वेरिफिकेशन आगे करने ही वाले हैं हम लोग, ठीक है। लेंथ को चेंज करेंगे, ठीक। अब क्या है, यहां से एक होमवर्क आप लोगों के लिए रहा कि सेक, कोट और कोसेक का वैल्यू आप लोग खुद से निकालिएगा, क्या आ रहा है 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये तो हुआ 45 डिग्री। अब हम लोग 60 डिग्री पे देखते हैं। तो 60 डिग्री के लिए आपका क्या होगा कि 45 डिग्री से बड़ा ही होगा, कुछ यहां तक आएगा मान लेते हैं, ठीक है। 60 डिग्री तो यहां तक आएगा, तो ये हाइपोटेन्यूस ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसको भी बढ़ना होगा आगे जाकर मिलने के लिए। तो अब वीडियो को पॉज करके जरा 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा सोचिए, ठीक है, जब तक खुद से सोच नहीं लगते हैं कि 60 डिग्री रखना है हमें और बेस चेंज अभी नहीं करना है, A यूनिट A लेंथ ही रखना है। तो P और H का वैल्यू कितना चेंज हो सकता है, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं 60 डिग्री के लिए, ठीक है। 45 डिग्री के लिए तो बिल्कुल आसान था, हो चुका है आपका। 60 डिग्री के लिए क्या करना होगा, वीडियो पॉज करके जरा सोचिए। अब देखिए आपको यहाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है ACD, ठीक है। इसमें क्या किए हम कि हमें 60 डिग्री लेना था और बेस को चेंज नहीं करना था, AB का लेंथ वही रह गया और ये 60 डिग्री। तो आपका परपेंडिकुलर का भी हाइट बढ़ना था और हाइपोटेन्यूस का कितना बढ़ता है ये निकालना था। तो इसके लिए क्या किए, दिमाग लगाया जाए यदि, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक खींच दिए हम, ठीक है, और 60 डिग्री खींच दिए हैं। तो ये टोटल अगर लेंथ 2A लिया जाए तो ये बीच में एक इसका बाइसेक्टर 90 डिग्री जो होता है, बीचों बीच बाइसेक्ट करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स से जो 90 डिग्री आता है, ठीक है, मीडियन जो कह लीजिए या एल्टीट्यूड कह लीजिए, ठीक है, सारे एक ही होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के। वो आपका क्या करेंगे कि AD को बाइसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2A में कन्वर्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ये A था तो ये A हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड जो होता है हमेशा इक्वल होता है। तो जब ये AD जो है 2A है तो AC भी क्या हो जाएगा 2A लेंथ का हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी 2A लेंथ का हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे 2A लेंथ का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ निकल गया। अब ये निकल गया, ये निकल गया, तो BC निकल जाएगा आपका किस तरह से, BC स्क्वायर इक्वल टू होगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। AC है आपका 2A का होल स्क्वायर माइनस AB क्या है A स्क्वायर।
तो 4a² माइनस a² इक्वल टू 3a² आ जाएगा, और देयरफॉर BC जो आएगा आपका √3a आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका √3a, BC का √3a। ठीक है। अब यहां से फिर आपका, यानी जो अगर बेस A ही रखे और 60 डिग्री की है, ये जो चेंज आया हाइट में यही आया, ये BC जो है A से अब √3a हो गया, और ये आपका √2a से 2a हो गया। ठीक है। तो अब फिर निकालना शुरू कीजिए। cos 60 डिग्री इक्वल टू B/H। B कितना है? A है। इस ट्रायंगल में ABC 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में देखा जाता है। तो ये A हो गया और H क्या हो गया? 2A हो गया। तो A कैंसिल आउट हो गया और ये 1/2 आ गया वैल्यू cos 60 डिग्री का। sin 60 डिग्री क्या होगा? P/H होता है। तो P/H का वैल्यू क्या हो जाएगा? P √3a है और H 2a है। तो A कैंसिल हो जाएगा, √3/2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। आई होप कि सारा चीज आपके सामने आते जा रहा है। tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा P/B। P है √3a इस एंगल के लिए, √3a, और B कितना है? A। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा वैल्यू आपका। ठीक है। इसी तरह एक होमवर्क आपके रहा आपके लिए कि सेक, कोसेक और कोट का निकालिएगा √60 डिग्री पे। ठीक है, कि उनका वैल्यू क्या आ रहा है। अब एक और चीज यहाँ गौर करने लायक बात है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो ये जब 30 डिग्री होगा तो इनका भी वैल्यू निकाला जा सकता है। ये लिख लीजिएगा, हम मिटा दे रहे हैं। cos 30 डिग्री B/H होता है। यहां B क्या है? √3a, ये हो जाएगा BC जो है आपका BC/AC हो जाएगा। ठीक है। तो BC/AC, तो ये √3a AC क्या है? 2a। A कट गया, इसकल टू √3/2 वैल्यू आ गया किसका? cos 30 डिग्री के लिए। उसी तरह sin 30 आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ये 30 है तो सामने, थीटा के सामने या एंगल के सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है। एक ट्राइंगल है, यदि ये परपेंडिकुलर है A, B एंड C, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि BC परपेंडिकुलर टू AB है, AB परपेंडिकुलर टू BC भी है, क्योंकि यदि इधर से देखा जाए तो ये खड़ा सा दिखेगा। ठीक है। तो इसीलिए जब 30 डिग्री है तो आपका परपेंडिकुलर अब सामने वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये रेशियो। तो A बाई आपका क्या होगा? H 2a। ठीक है। तो A कैंसिल हो गया, ये 1/2 वैल्यू आ गया। ठीक है। उसी तरह tan 30 P/B होता है। यहां 30 डिग्री के लिए P ये है और B ये है, तो A/3 √3a। ठीक है। A कैंसिल हो गया, 1/√3 वैल्यू आ गया। ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह आपको निकालना है साइन, कॉसेक, सेक और कॉट के लिए 30 डिग्री पे। तो 60 डिग्री का वैल्यू आ गया, 30 डिग्री का वैल्यू आ गया, 45 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब यहां देखिए कुछ वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए, ठीक है, 0 डिग्री इन द सेंस की एंगल बना ही नहीं, ये सी जो है बी में ही मिल गया, आके धड़ाम से गिर गया, ऐसे एक लाइन ही रह गया, ट्रायंगल ही नहीं बना। जब ट्रायंगल कब बनेगा? जब यहाँ कुछ एंगल फॉर्म हो तभी तो आगे बढ़े, एंगल ही नहीं फॉर्म हुआ 0 डिग्री, तो ये एसी जो है ए बी में ही आके मिल गया, तो ए बी और यही सी भी है। ठीक है, सी इसी में आके मिल गया, तो ऐसे में पी तो आपका 0 हो गया। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, ठीक है, इसका टू पी बाई एच होता है, पी तो आपका 0 हो गया, तो ये 0 बाई एच जो भी हो 0 ही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इसका टू पी बाई एच होता है, ये एसी जो है ए बी में आके मिल गया, सी जो है इसी में, तो इसलिए ए बी बाई एसी का लेंथ इक्वल हो गया इस समय। ठीक है, इक्वल टू ए बी बाई एसी कट के 1 हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। उसी तरह आपका अब tan 0 डिग्री क्या होगा? P बाई बी, P फिर 0 है हाइट इसका, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से इन सब की वैल्यू निकलती है। ठीक,
लॉजिक समझ में आ रहा होगा, सी इसी में आके मिल गया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब यदि थीटा 90 डिग्री कर दिया जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अब यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया जाए, ठीक है, 90 डिग्री कब होता है? जब ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी, इसको सी डैश से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये हाइपोटेन्यूज इधर मिल ही नहीं पाएगा बीसी से, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ऐसे खड़ा हो गया, तो 90 डिग्री कहने का मतलब कि ये ट्रायंगल ही नहीं बना आपका, बन ही नहीं पाया। तो tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड, तो भाई ट्रायंगल ही नहीं बना, हाइपोटेन्यूज ही नहीं बना, ठीक है। P by B, ठीक है। इसी तरह आपका tan 90 sin थीटा बाय cos थीटा, हाँ इनफाइनाइट होता है या नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रायंगल ही नहीं बना, कहां P कहां B, ठीक है। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि अब sin 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में क्या था? किसी धड़ाम में बीम में गिर गया था। इसमें आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि A जाके बीम में मिल गया, क्योंकि पैरेलल लाइन से एक हो सकते हैं, ये आपस में मिल सकते हैं। तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है b बाई एच, ठीक है। तो b जो है आपका 0 हो गया, ये चूंकि मिल जाएगा यहां, तो b बाई एच, अब h का कुछ भी वैल्यू ये रहे कोई मतलब नहीं है, b 0 हो गया तो आपका h कुछ भी रहे ये वैल्यू 0 हो जाता है। sin 90 डिग्री इक्वल टू p बाई एच, ठीक है। अब p क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला ये है, और वही h भी है, ये आके मिल जाएगा, तो p बाई एच का वैल्यू इक्वल हो गया, तो ये 1 आ जाता है, ठीक है। जैसे पीछे में आप समझाए थे, पीछे वाला 0 डिग्री में ये आके इसमें मिल गया, 90 डिग्री का मतलब ये आके इसमें मिल गया, ठीक है। पैरेलल लाइंस हो गए हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मिल सकते हैं, कहने का मतलब एक ट्रायंगल बना ही नहीं है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तो उसी तरह जो भी वैल्यू अनडिफाइंड आएंगी बाकी सारे पे आपको इस तरह से निकालना है, ठीक है। होमवर्क रहा आप लोग के लिए, चीजें कितनी आसान है, ठीक है, अगर तरीके से समझा जाए तो। अब यहाँ कुछ थ्योरम्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको प्रूफ करने होते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ से कंसेप्ट जो है आपका, इसको परपेंडिकुलर मान लिए हैं, ठीक है, इसको थीटा एंगल माने हैं, ठीक है, इसको बेस को बी माने हैं और इसको हाइपोटेन्यूस माने हैं, ठीक है, एच से रिफर किए हैं, इसको पी से और इसको बी से। तो अब आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ठीक है, यहां से आप पुट करते जाइए, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब दोनों को प्लस कर दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से भी। तो इसीलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और नीचे भी एच स्क्वायर कट जाएगा दोनों, ठीक है, और वैल्यू 1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, ठीक है। लिखने का तरीका मेरा कभी ना फॉलो कीजिए, केवल आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी सारा आप बुक में देखिए कैसे लिखने का तरीका है, लॉजिक यही है, कंसेप्ट यही है, ठीक है। उसी तरह आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो एच बाई बी क्या होता है? सेक थीटा होता है, तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। कितना आसान होते जा रहा है ये, यहां से अब सारा कंसेप्ट, ठीक ना। उसी तरह आपका tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा वगैरह सारा प्रूफ करते जाइएगा, अब सब कुछ आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्यों होगा भाई? तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, एच एच कट गया, इक्वल टू पी बाई बी tan थीटा होता है। आगे आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ये आप लोग खुद से भी अब कर सकते हैं, पी बाई बी इंटू बी बाई पी, कट 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 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आपके लिए आपके सिलेबस तक का हम पढ़ाए हैं, ठीक है। बाकी इसके बावजूद भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच।